बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं, कोई बिजनेसमैन है, तो आप कोई भी चीज़ जो मंगवाते हैं, इंपोर्ट करें एक्सपोर्ट करें, इस पर टैक्स एप्लीकेबल होता है। तो बाज़ चीज़ें ऐसी जो एग्जैम्प्ट होती हैं टैक्स से। तो आज हम एक केस डिस्कस करेंगे जिसमें इंडस्ट्री में आइटम्स इंपोर्ट की गई और उन्होंने क्लेम किया कि ये एग्जैम्प्ट हैं, जबकि मुतलका डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं, एग्जैम्प्ट नहीं है, ये किसी और मकसद के लिए भी इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। तो एग्जैम्प्ट से मुराद ये है कि वो जो आइटम पार्टिकुलरली स्पेसिफिकली मेंशन हो उसके अंदर लॉ में किस मकसद के लिए है, उसी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर उस वो मल्टीपर्पज़ है, डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती है, तो फिर ये बात डाउटफुल हो जाती है। तो आज इसी केस में आप देखेंगे कि जो इंपोर्टर था उसने क्लेम किया कि जी ये टेक्सटाइल या इंडस्ट्री की एग्जेप्शन में आती है। तो अगर किसी जगह जो इंटरप्रिटेशन है लॉ की, एक से ज्यादा उसमें कोई ऑप्शन आती हूँ, तो जो ऑप्शन जो है एक पर्सन के खिलाफ जाएगी उसको प्रेफर दी जाएगी। मेरी बात फिर समझ लें कि अगर इंटरप्रीट किया जाए किसी भी सेक्शन को, उसकी दो ऑप्शन हो, एक ऑप्शन वो हो जो उसकी फेवर में हो, एक उसके खिलाफ हो। ये टैक्स वाले इस केस में हम स्टडी करेंगे, तो इसमें कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है, दूसरी को हम इंपॉर्टेंस देंगे। तो हम उस केस को एक नज़र देखते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और बेल के साथ ऑल जरूर प्रेस किया करें ताकि तमाम वीडियो आपको मिले। इस चैनल पे टेक फॉर ऑल हमारा जो चैनल है, उस पर सारी टेक्नोलॉजी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन सारी चीज़ हम डिस्कस करते हैं। दूसरा चैनल जो हमारा है लॉ फॉर ऑल, उसमें लीगल चीज़ों को स्पेसिफिकली लीगल को डील करते हैं। ये चूँकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो ये टेक फॉर ऑल चैनल से रिलेटेड हमारी होती हैं। चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसमें ये केस था कलेक्टर ऑफ कस्टम, FBR जो है कस्टम, उन्होंने ये केस किया था। ये था जनाब MS फिटर पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड। तो हम यहाँ पे इसमें चलते हैं, इसके मुतल्लिका सेक्शन में जहाँ पे ये सारी डिटेल मौजूद है। हम देखेंगे वहाँ एग्जाम्पशन में, पहले यहाँ से हम चलते हैं। ये देखें पैराग्राफ नंबर 2 में आप देखें, यहाँ पे मैं इसको ज़रा हाईलाइट करता हूँ, आपको ये नज़र आ जाए। मैं इसकी बात कर रहा हूँ जी, ठीक है जी। आपको ये चीज़ यहाँ से ये देखें, ये being a case for exemption from a taxing provision, the rule laid down is that the assessee or taxpayer must bring his case within the terms of exemption, which are to be read strictly because the exemption operates as an exemption from the general rule regarding the burden of tax. अब यहाँ पे आप जरा गौर करना है, 2 लाइनों पे ये मैं बात कर रहा हूँ। कह रहे हैं फॉर द रीजन द टर्म द एग्जाम्पशन रिवील्ड विच आर रिप्रोड्यूस बिलो। अब ये था जो मुतल्लिका, हम इसको देखते हैं। ये देखें यहाँ पे, हम देखें ये शेड्यूल था उनका, यहाँ पे जी ये नोटिफिकेशन था, और नोटिफिकेशन में हम उसकी मेन, ये मैं ज़रा थोड़ा सा आपको इसका कर दूँ हाईलाइट। ये देखें, जूम करके देखें, यहाँ पे देखें सेकंड कॉलम में देखें आप, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स लेदर एंड आर्टिकल्स देयर ऑफ इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल लेदर फुटवियर। सेकंड नंबर पे है टेक्सटाइल एंड आर्टिकल देयर ऑफ, थर्ड पे है कारपेट, ठीक है जी। और ये कॉलम 3 जो है उसमें आगे वो मज़ीद उसकी डिटेल देता है कि ये कहाँ पे ये डिटेल्स हैं। तो हम इसको देख, कॉलम 2 को आपने ज़रा मद्देनज़र रखना है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पोर्शन पे। यहाँ पे कि कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया और उस पर क्या उसने फाइंडिंग दी गई। यहाँ देखें आप कि यहाँ पे हम चलते हैं 3 पॉइंट पे जनाब। ये आप बस देखते रहें वीडियो, चूँकि ये एक एक चीज़ जब तक क्लियर नहीं होगी तो फिर डिसीजन की जो है ना वो समझ नहीं आती सूरत है। यहाँ देखें 3 में हम देखते हैं, मैं इसको ज़रा बड़ा इसका व्यू कर देता हूँ, आपको नजर आए। ये देखें, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द नोटिफिकेशन दैट गुड्स स्पेसिफाइड इन कॉलम 2, मैंने कहा था ना कॉलम 2 जहाँ लिखा हुआ था वो लेदर वगैरह और टेक्सटाइल ऑफ द नोटिफिकेशन हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेल टैक्स।
कॉलम बी ऑफ द नोटिफिकेशन प्रोवाइड प्राइमरी कंडीशन फॉर द एग्जम्पशन। अब यहाँ पे इसे नीचे लाइन में टेक्सटाइल एंड आर्टिकल, ठीक है जी, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ से टेक्सटाइल एंड आर्टिकल। द थर्ड कॉलम प्रोवाइड डिफरेंट चैप्टर्स, यानी वो डिटेल वहाँ पे चैप्टर्स में मौजूद है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी। इनका क्लेम था कि हमने इनको यूज़ करना है, टेक्सटाइल आर्टिकल हैं। अब यहाँ पे 4 में देखें, हम इस कॉलम इस 4 को पर देखते हैं। इट इज कंडीशन ऑफ द एग्जम्पशन प्रोविजन दैट इंपोर्टेड आइटम मस्ट बी टेक्सटाइल, ये वर्ड हम बोल रहे हैं, मस्ट बी टेक्सटाइल, ठीक है जी। इट इज क्लियर दैट द आर्टिफिशियल फिलामेंट, इन्होंने कोई फिलामेंट मंगवाए थे, मे बी यूज्ड इन अ टेक्सटाइल। वर्ड क्या यूज हो रहा है? मे बी। इसका मतलब है ये यकीनी बात नहीं है, कहते हैं मे बी यूज्ड इन टेक्सटाइल बट इट इज नॉट अ टेक्सटाइल आइटम। यहां से इस पे गौर करें अब आप, यानी ये टेक्सटाइल में भी यूज हो सकते हैं और इसका यूज इसके अलावा भी हो सकता है। तो वर्ड क्या कोर्ट ने यहां देखिएगा, मे बी यूज्ड। तो ये जो वर्ड है जब डाउट की कैफियत आ गई, मे बी यूज्ड, इट इज नॉट अ टेक्स्ट, यानी इसका मतलब है ये परफेक्ट टेक्सटाइल नहीं है कि ऐसी चीज है कि टेक्सटाइल के अलावा आप कहीं उसको यूज ही नहीं कर सकते, इसका कहीं और भी यूज हो सकता है। तो डाउट इसमें आ गया। अब इस बेस पे कोर्ट ने कहा इट इज क्लियर दैट आर्टिफिशियल फिलामेंट ये नॉट अ टेक्सटाइल, इट दिस इज द फैक्चुअल फाइंडिंग गिवन इन द ऑर्डर ऑफ द अपील डेटेड, ये डेट दी है, which the respondent did not challenge before the learned appellate tribunal. In the present case, the artificial filament has been imported by the respondent for filter rods in cigarettes. अब बात क्लियर आ गई कि फिल्टर रॉड जो है सिगरेट्स के, यहाँ ये देखें बात, सिगरेट्स, ये लाइन मैं कह रहा हूं, ये वाली, ठीक है। अब इस सिगरेट का टेक्सटाइल से ताल्लुक नहीं है। द एप्लीकेशन ऑफ द आर्टिफिशियल फिलामेंट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम टेक्सटाइल और फ्रॉम बीइंग एन आर्टिकल देयर ऑफ एग्जेम्पशंस आर, यहां से बात हम करें, यहां से जनाब देख लें, ये देयर ऑफ व्हेन एग्जेम्पशन प्रोविजन इज ससेप्टिबल ऑफ 2 इंटरप्रिटेशन। कितनी इंटरप्रिटेशन हूं? 2। अब यहां से बात को समझ लेना जनाब, मैं इसको जूम करके दिखाता हूं आपको, ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसको आप नोट कर लें। ये कह रहे हैं व्हेन एग्जेम्पशन प्रोविजन इज ससेप्टिबल टू 2 इंटरप्रिटेशंस, द वन गोइंग अगेंस्ट द टैक्स पेयर इज प्रेफर्ड। अब बात समझ आई? जो मैं शुरू में कह रहा था चीज, अब यहां से आपको वो बात क्लियर हो रही होगी। वन गोइंग अगेंस्ट द टैक्स पेयर इज प्रेफर्ड, ठीक हो गया जी। अब ये थी फाइंडिंग कोर्ट की, तो कोर्ट ने फिर इस बुनियाद पे क्या कहा कि वो जो ना इसको अलाउड कर दिया, ठीक है जी। यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे फिर क्या हुआ, चूंकि अपील थी ये अलाउड हो गई। यहाँ पे देखें अलाउ दी अपील्स, ठीक हो गया जी। अब यानी इसमें कस्टम जो है डिपार्टमेंट वो गया था इस अपील में कि जनाब ये जो आइटम है ये टेक्सटाइल नहीं है, कैसे एग्जेम्प्ट हो सकती है, ये टैक्स पे करें। तो इंपोर्टर कह रहा था नहीं जी टेक्सटाइल आइटम के एग्जम्पशन में आती हैं। तो वो जो सिगरेट की बात आई, बाकी चीज़ें आई, तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये जो है मामला कि किसी भी हवाले से कोई आइटम अगर आपने इंपोर्ट करनी है, आप बिजनेसमैन हैं, तो आपने ख्याल रखना है कि आपने जो इंपोर्ट करनी क्लियर लिखा हो लॉ में, तो फिर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर चीज़ डाउटफुल हुई तो फिर वो आपके बेनिफिट में नहीं आएगी। तो उम्मीद है आपको ये लॉ, इंपोर्ट, एग्जाम्पशन, जनरल एग्जाम्पशन, डाउट और जहाँ पे इंटरप्रिटेशन जो है वो मोर देन 1 उसकी एक्सप्लेनेशन बनती हूँ, ये बातें सारी आपको समझ आ गई होंगी। वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको देखने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का जो शुक्रिया। अपना, घर वालों का, सबका ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।